लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, क़ुरबानी की आमद है तो चंद मसाइल का तज़किरा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। याद रखिए, एक है ज़बीहा क़ुरबानी का जो हर साहिब इस्ताअत पर फ़र्ज़ है कि सरबराह घराना एक जानवर ज़िबा करे और ये घराना तमाम घराने की तरफ से, पूरे घराने की तरफ से क़ुरबानी होती है। जैसा कि हदीस पाक में है, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तमाम बीवियों की तरफ से गाय ज़िबह की थी। और दूसरा है ज़बीहा अक़ीक़ा का, बच्चे की पैदाइश पर जानवर ज़िबह किया जाना, उसको अक़ीक़ा कहते हैं। जैसा कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अनिल ग़ुलामी शातानी मुकाफ़ियतानी अनिल जारियति शातुन, कि बेटे की तरफ से दो एक जैसे जानवर जिनमें बकरियां, भेड़ें, दुम्बे वगैरह, और बेटी की तरफ से एक बकरी, भेड़ या दुम्बा वगैरह, ये है अक़ीक़ा। आजकल जो रवाज पड़ गया है कि तमाम बच्चों के अक़ीक़े इकट्ठे करके गाय में हिस्सा डाल लेते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं और ऐसा कोई जवाज़ नहीं, किसी हदीस से साबित नहीं। एक रवायत अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि आपके यहाँ आपका भतीजा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो आप उनके घर गईं तो आपने पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि उक़बान हो जज़ूरा, हम इसके लिए अक़ीक़ा में ऊँट ज़िबा कर रहे हैं। तो उस वक्त अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लफ्ज़ जो फरमाए वो काबिल गौर हैं। फरमाने लगी, मआज़ल्लाह, अल्लाह पनाह दे, क्योंकि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि शातानी मुकाफ़िअतानी, दो एक जैसी बकरियां या दो एक जैसे दुम्बे, छतरे, यानी कि दो करने हैं छोटे जानवर, बड़े जानवर में कोई गुंजाइश नहीं। तो हम लोग गाय में हिस्सा डाल लेते हैं, इस तरह अक़ीक़ा नहीं होता। ये आम गोश्त की तरह है, लेकिन अक़ीक़ा फिर भी उस पर लाजिम है कि हर बच्चे पर अक़ीक़ा किया जाए। और ये जानवर ज़िक्र किया गया, हिस्सा नहीं डालना। हिस्सा तो एक गुंजाइश निकाली है शरीयत ने कि जो शख्स एक जानवर ज़िबा नहीं कर सकता तो वो 7 अफराद इकट्ठे होकर एक ही जानवर ख़रीद लें, गाय वगैरह या ऊँट, उसमें हिस्सा डाल लें। यह तो आसानी पैदा की गई है, जिस आसानी को हम लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अक़ीक़े में भी ये आसानी पैदा खुद ब खुद कर ली। और इसके अलावा वो जानवर जो लाग़र, कमज़ोर, बीमार, ऐबदार जानवर है, वो भी क़ुरबानी पे नहीं लगता। और ऐबदार वो जानवर होता है जो ज़ाहरी ऐब हो। उसकी मिसाल यूँ लीजिए, लंगड़ा हो, काना हो या एक कान ना हो या दुम कटी हो, यानी कि ज़ाहरी ऐब। और जो कहते हैं कि खस्सी जो होता है वो भी ऐबदार होता है, वो खस्सी ऐबदार जो है वो नज़र नहीं आता। हमने देखना है कि ज़ाहरी ऐब जिसके अंदर मौजूद है वो क़ुरबानी पे ज़िबह नहीं होगा। और इसी तरह आज जवाज़ पैदा किया जाता है, भैंस को नोअनिल बकर कहा जाता है कि ये गाय की किस्म है। मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर ये गाय की किस्म है तो फिर नील गाय, उसका क्या कसूर है, उसका भी फिर क़ुरबानी पे ले आओ। और इसी तरह बकरों की जगह पे हिरन लेके क़ुरबानी कर लो, लेकिन इनकी गुंजाइश नहीं। जब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि ऊँट, गाय, बकरियां, भेड़ें और दुम्बे वगैरह ही क़ुरबानी होंगे, तो फिर
ہم کیوں جواز نکال کر دوسرے جانوروں کی قربانی کو شریعت سمجھ رہے ہیں اور شریعت بنا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں تمہارے قربانیوں کے نہ تو گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہے، وہ تو تقوی تمہارا دیکھنا چاہتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ ڈر ڈر کر قدم کو پھونک پھونک کر رکھا جائے، اور فتوے کا مطلب ہے ہر چیز ہڑپ کرتے چلے جائیں۔ فتوے کی گنجائش جو ہے وہ ایسے اعمال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی اور شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔